नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। सद्गुरु जग्गी वासुदेव, एक कह सकते हैं रहस्यमयी गुरु जिनकी पहुंच दुनिया भर में है, लेकिन साथ ही जिनके इर्द गिर्द विवाद भी कम नहीं है। बिल्कुल। और आज हमारे पास कुछ ऐसे लेखों और विश्लेषणों के अंश हैं जो सिर्फ उनकी तारीफ नहीं करते, बल्कि उनके जीवन, उनके आध्यात्मिक दावों और खासकर उनके कुछ विवादास्पद बयानों पर काफी आलोचनात्मक नजर डालते हैं। हाँ, और यही आज हमारी कोशिश रहेगी, इन स्रोतों में जो बातें कही गई हैं उन्हें सामने रखना। मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं, बल्कि इस जटिल शख्सियत को आप कह सकते हैं अलग अलग नजरियों से समझने में मदद करना है। तो हमारे पास जो सामग्री है वो उनके बदलाव, आत्मज्ञान की उनकी परिभाषा और कुछ तीखी आलोचनाओं पर केंद्रित है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सफर से। मैसूर के जग्गी से लेकर दुनिया भर में पहचाने जाने वाले सद्गुरु बनने तक की कहानी। फिर समझेंगे कि ये स्रोत आत्मज्ञान को कैसे देखते हैं और आखिर में इन स्रोतों में सद्गुरु के दावों और बातों का विश्लेषण किस तरह किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। मैसूर में जगदीश वासुदेव, जिन्हें प्यार से जग्गी कहा जाता था, सुना है बचपन से ही थोड़े अलग थे। हाँ, लेख बताते हैं कि वो बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे। किताबी पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था, लेकिन प्रकृति से, खासकर जंगलों और सांपों से गजब का लगाव था। हर चीज पर सवाल पूछना उनकी आदत थी। फिर बड़े होकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में डिग्री ली, पूरे भारत में मोटरसाइकिल पर घूमे, और दिलचस्प बात यह है कि वो काफी सफल कारोबारी भी रहे। मुर्गी पालन, कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब पूरी तरह दुनियादारी में रमे हुए थे। हाँ बिल्कुल। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। एक आम सफल जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 23 सितंबर 1982, 25 साल की उम्र में मैसूर की चामुंडी पहाड़ी पर उन्हें एक बहुत गहरा, कह सकते हैं रहस्यमय अनुभव हुआ। जी। क्या हुआ था उस दिन? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि उस अनुभव में उनका मैं का एहसास मिट गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने आसपास की हर चीज, पत्थर, पेड़, हवा, पूरा ब्रह्मांड उसी का हिस्सा बन गए हैं, या वो सब इनके हिस्से बन गए हैं। एक जबरदस्त खुशी और स्पष्टता का एहसास था, जहां मैं और दूसरा का भेद खत्म हो गया। अच्छा। उन्हें लगा ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ, लेकिन जब होश आया तो 4.5 घंटे बीत चुके थे। इस एक अनुभव ने दुनिया को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और इसके बाद क्या तुरंत गुरु बन गए? नहीं, तुरंत नहीं। उन्होंने अपने कारोबार बेच दिए और इस अनुभव को समझने के लिए ध्यान और यात्रा में जुड़ गए। 1983 के आसपास से उन्होंने मुफ्त योग कक्षाएं लेना शुरू किया, अपनी पुरानी फार्म की कमाई से गुजारा करते हुए। ये एक तरह से खोज का दौर था। फिर ईशा फाउंडेशन की स्थापना हुई। हाँ, 1992 में ईशा फाउंडेशन बना, जो आज उनके वैश्विक मिशन का केंद्र है। लेकिन इसी दौर में 1997 में उनकी पत्नी विजय कुमारी की मृत्यु हुई। सद्गुरु ने इसे महासमाधि कहा, यानी एक योगी का अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना। लेकिन इस पर विवाद भी तो हुआ था। उनके ससुर ने शिकायत की थी, ऐसा कुछ? जी हाँ बिल्कुल। उनके ससुर ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, क्योंकि उन्हें शक था। हालांकि बाद में केस बंद हो गया, पर उनकी पत्नी की मौत के हालात आज भी आलोचकों के लिए सवाल खड़े करते हैं। ये एक पेचीदा बिंदु है। ये एक अहम मोड़ लगता है। इसके बाद ध्यानलिंग की स्थापना हुई। जी, 1999 में कोयम्बटूर में ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसे किसी भगवान की मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ध्यान करने की जगह के तौर पर पेश किया गया। ये ईशा योग केंद्र का एक मुख्य आकर्षण है। और फिर तो वो ग्लोबल फिगर बन गए, मतलब दुनिया भर में पहचान। बिल्कुल। 21वीं सदी में उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा। उनका इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम खासकर अमेरिका में काफी हिट हुआ। फिर प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, रैली फॉर रिवर्स जैसे बड़े पर्यावरण अभियान आए, जिससे उनकी छवि एक पर्यावरण चिंतक की भी बनी। हाँ, और उन्हें संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े मंचों पर भी बुलाया जाने लगा। जी, जहां वो आध्यात्म और व्यावहारिक ज्ञान का अपना अनूठा मिश्रण पेश करते हैं। और फिर आई वो विशाल आदियोगी प्रतिमा, 2017 में कोयम्बटूर आश्रम में 112 फुट ऊंची। गिनीज रिकॉर्ड भी बना। हाँ, वो प्रतिमा उनके ब्रांड का एक बड़ा सिंबल बन गई है, एक तरह से आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र भी। आज वो दुनिया के सबसे जाने माने आध्यात्मिक चेहरों में से एक है। तो ये था उनका सफर जग्गी से सद्गुरु तक का। काफी दिलचस्प सफर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इन आलोचनात्मक लेखों के केंद्र में है, आत्मज्ञान। सद्गुरु खुद को आत्मज्ञानी बताते हैं, पर ये स्रोत आत्मज्ञान को कैसे परिभाषित करते हैं?
सद्गुरु के दावों को परखने से पहले ये समझना जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इन लेखों के अनुसार आत्मज्ञान के आसपास जो चमत्कार और रहस्य का जाल बुना जाता है, उससे हटकर इसका एक बहुत सीधा और कह सकते हैं खरा मतलब है, जो है उसे बस वैसा ही देखना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना अपनी पसंद नापसंद का रंग चढ़ाए। ये कुछ पाने के बारे में कम और भ्रम या गलतफहमियों को खोने के बारे में ज्यादा है। जो है उसे वैसा ही देखना। सुनने में तो सरल लगता है, पर शायद है नहीं। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? कोई उदाहरण देते हैं? वो इसे समझाने के लिए इतिहास से 3 मिसालें देते हैं। पहली, बुद्ध की। बुद्ध के लिए निर्वाण का मतलब था बुझ जाना। किस चीज का बुझना? उस झूठे मैं की आग का, जो हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है और दुखी होता है। अच्छा। उन्होंने देखा कि दुख का असली कारण तृष्णा है, चीजों को वैसा चाहना जैसी वो है नहीं। और ये चाहत एक स्थायी मैं के भ्रम से पैदा होती है। तो बुद्ध ने 3 बातें कहीं। सब कुछ अनित्य है, बदल रहा है। दुख है क्योंकि हम बदलाव को रोककर स्थायित्व चाहते हैं। और अनात्म है, कोई पक्का स्थायी मैं नहीं है। तो उनका आत्मज्ञान कोई जादू नहीं था, बस इस सच्चाई को सीधे सीधे देख लेना था। यानी फिल्टर हटाकर सच्चाई देखना। और दूसरी मिसाल? दूसरी मिसाल कबीर की है। 15वीं सदी के वो जो लाहे और कवि, जिन्होंने पोथी पंडितों और मुल्लाओं सबका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न किसी कर्म कांड में, वो तो सहजता में है, तुम्हारे अंदर है। जैसे वो कस्तूरी मृग वाली बात? बिल्कुल, जैसे कस्तूरी हिरण खुशबू के लिए जंगल में भटकता है, जबकि कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है। कबीर के लिए आत्मज्ञान का मतलब था खोजना बंद करना और ये पहचानना कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो, यहीं इसी पल में। खोज बाहर नहीं, भीतर है। सही है। और तीसरी मिसाल ओशो की है। 20वीं सदी के विवादास्पद गुरु। उन्होंने जोरबा द बुद्धा की बात की, एक ऐसा इंसान जो जोरबा की तरह दुनिया के मजे भी ले और बुद्धा की तरह जागरूक भी रहे। उनके लिए आत्मज्ञान था पूरी तरह जीना और द्वंद्वों से मुक्त होना, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, इन सब सोच से ऊपर उठ जाना। तो बुद्ध, कबीर, ओशो, इन सब उदाहरणों से एक ही बात निकल रही है कि आत्मज्ञान मतलब चीजों को जस का तस देखना, बिना किसी मान्यता, कहानी या क्या कहते हैं सांस्कृतिक चश्मे के। बिल्कुल, पत्थर को पत्थर देखना, किसी देवी देवता का रूप नहीं, किसी की पीड़ा को पीड़ा देखना, उसे कर्म का फल कहकर नजरअंदाज नहीं करना, हिंसा को हिंसा की तरह देखना। स्रोत कहते हैं कि यही वो तेज धार वाली कसौटी है, सच्चाई की एक तरह की छुरी, जिससे किसी भी गुरु या ज्ञानी के दावों को परखा जाना चाहिए। क्या वो सच में हमें दिखा रहे हैं कि क्या है, या फिर वो हमें कोई कहानी बेच रहे हैं? दिलचस्प है ये कसौटी। अब समझ में आ रहा है कि स्रोत इस कसौटी का इस्तेमाल सद्गुरु के दावों को परखने के लिए कैसे करते हैं। उनका मुख्य तर्क क्या है फिर? लेखों का मुख्य तर्क ये है कि सद्गुरु अक्सर जो है उसे दिखाने की बजाय एक ऐसी कहानी या मिथक गढ़ते हैं जो ज्यादा सुविधाजनक, ज्यादा आकर्षक या शायद उनके ब्रांड के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। वो वास्तविकता पर पर्दा डालकर एक कहानी पेश करते हैं, ऐसा स्रोतों का मानना है। और इसके लिए वो कुछ उदाहरण भी देते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स? हाँ, स्रोत इस बात को साबित करने के लिए 4 खास उदाहरण सामने रखते हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन लेखों में विश्लेषण किया गया है, ये हमारी अपनी राय नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है आदि योगी प्रतिमा का। तथ्य क्या है? ईशा योग केंद्र में स्टील और कंक्रीट की बनी 112 फुट ऊंची एक विशाल मूर्ति है। इसे इंजीनियरों ने बनाया है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी आवक्ष प्रतिमा होने का गिनीज रिकॉर्ड मिला है। ये एक मूर्ति कला है, एक इंजीनियरिंग का नमूना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, ये तो फैक्ट है। और सद्गुरु को दावा क्या है जैसा स्रोत बताते हैं? सद्गुरु इसे सिर्फ मूर्ति नहीं मानते। स्रोत के अनुसार वो इसे आदियोगी कहते हैं, मुक्ति का द्वार, एक यंत्र यानी एक ऊर्जा उपकरण, दिव्य चेतना का प्रतीक जिससे वो खुद संवाद में है। मतलब इसे एक जीती जागती चीज की तरह पेश करते हैं। तो स्रोत का विश्लेषण क्या है इस पर? वो इसे कैसे देखते हैं? विश्लेषण ये है कि यहाँ प्रतीक को असलियत बताया जा रहा है।
स्रोत कहते हैं कि सद्गुरु जानबूझकर इस लाइन को धुंधला करते हैं क्योंकि एक दिव्य द्वार या ऊर्जा यंत्र का आकर्षण और कीमत स्टील और कंक्रीट की मूर्ति से कहीं ज्यादा होती है। इसे बेचा जा सकता है, इसका महिमा मंडन किया जा सकता है। स्रोत इसे सच्चाई दिखाने के बजाय एक तरह का आधुनिक मंदिर बनाना मानते हैं, जहां एक वस्तु को अलौकिक शक्ति से भरा बता दिया जाता है। अच्छा, तो ये पहला उदाहरण था। अब दूसरे पर आते हैं, अन्याय और जिसे सद्गुरु राजनीति कहते हैं। हाँ, तथ्य क्या है? भारत में जाति के आधार पर हिंसा होती है, भीड़ द्वारा हत्याएं, मॉब लिंचिंग होती हैं, समाज को बांटने वाली नीतियां बनती हैं। ये सब कठोर सच्चाइयां हैं, जमीनी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जब सद्गुरु से इन मुद्दों पर पूछा जाता है तो उनका रवैया क्या रहता है स्रोतों के मुताबिक? लेख बताते हैं कि जब उनसे इन मुश्किल सवालों पर पूछा जाता है तो वो अक्सर इसे राजनीति का खेल बताकर टाल देते हैं और कहते हैं कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए इन चीजों से दूर रहते हैं। जाति व्यवस्था को वो कभी-कभी प्रोफेशनल अलगाव जैसा नरम नाम दे देते हैं। लिंचिंग के बारे में कहते हैं कि ये तो हमेशा से होता आया है। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? स्रोत इसे सच्चाई से मुंह मोड़ना मानते हैं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति। उनका तर्क है कि जो वाकई है उसे देखेगा, वो पीड़ा को पीड़ा कहेगा, अन्याय को अन्याय, उसे राजनीति या कर्म का नाम देकर हल्का नहीं करेगा। विश्लेषण ये है कि ये चुप्पी उनके ब्रांड के लिए फायदेमंद है और शायद उनके शक्तिशाली राजनीतिक संपर्कों को नाराज करने से बचाती है। समझ गया। तीसरा उदाहरण मासिक धर्म से जुड़ा है, ये भी काफी चर्चा में रहता है। जी, तथ्य मासिक धर्म पीरियड्स एक सामान्य प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता का संकेत है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन सद्गुरु का नजरिया इस पर अलग है, जैसा स्रोत बताते हैं। स्रोतों के अनुसार हाँ, वो मानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ऊर्जा के स्तर पर अशुद्ध होती हैं और इसी आधार पर उन्हें ध्यान लिंग जैसे पवित्र स्थानों में जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये एक पुरानी थोड़ी महिला विरोधी मान्यता है जिसे वो अपने आश्रम में लागू करते हैं। तो यहाँ स्रोत क्या देख रहे हैं, मतलब उनका विश्लेषण क्या है? स्रोत इसे साफ तौर पर अंधविश्वास को सच्चाई पर तरजीह देना मानते हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा जैसे शब्दों का इस्तेमाल, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, असल में लैंगिक भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। ये पुरानी कुरीतियों से आज़ादी नहीं दिलाता, बल्कि उन्हें एक नया आध्यात्मिक मुलम्मा चढ़ाकर फिर से पेश करता है। स्रोत के लिए ये चीज़ों को जैसा है वैसा न देख पाने का एक और उदाहरण है। और चौथा उदाहरण उनकी पत्नी की मृत्यु से जुड़ा है, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था। हाँ, तथ्य 1997 में उनकी पत्नी विजय कुमारी की मृत्यु हुई। हालात ऐसे थे कि उनके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ये एक दुखद घटना है जिसके आसपास कुछ सवाल अभी भी हैं, अनसुलझे से। और सद्गुरु का दावा क्या है इस पर? वो इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं? स्रोतों के मुताबिक उनका दावा है कि ये महासमाधि थी, यानी उन्होंने अपनी मर्जी से तय समय पर योग की शक्ति से अपना शरीर छोड़ा। एक तरह का चमत्कार, एक प्लान्ड एग्जिट। स्रोत इसे कैसे देखते हैं? उनकी क्या व्याख्या है? स्रोत इसे फिर से एक मिथक गढ़ने की कोशिश मानते हैं, एक ऐसी कहानी जो मुश्किल सवालों से बचाती है और सद्गुरु की रहस्यमयी छवि को और मजबूत करती है। उनका तर्क है कि यहाँ भी वास्तविकता, जिसमें दुख, हानि और शायद कुछ अनसुलझे सवाल शामिल हैं, को देखने के बजाय उसे अपनी निजी कहानी का एक चमत्कारी हिस्सा बना लिया गया। ये मिथक एक ढाल की तरह काम करता है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो इन चारों उदाहरणों, आदियोगी, अन्याय पर चुप्पी, मासिक धर्म पर विचार और पत्नी की मृत्यु के आधार पर स्रोत किस नतीजे पर पहुंचते हैं सद्गुरु के बारे में? इन उदाहरणों को सामने रखकर लेख इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सद्गुरु अक्सर सच्चाई की जगह कहानी चुनते हैं। वो मिथक बनाने में माहिर हैं, अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी पत्नी की मौत के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में, और जो है उसे देखने वाली कसौटी पर। उस लिहाज से उस कसौटी पर स्रोत उन्हें आत्मज्ञानी नहीं मानते। वो कहते हैं कि सद्गुरु एक कहानीकार हैं जो अपने अहंकार को पूरा करने के लिए एक साम्राज्य बना रहे हैं। स्रोत का निष्कर्ष काफी कठोर है। वो कहते हैं कि सद्गुरु जो पेशकश कर रहे हैं वो खूबसूरती से पैक किया गया कूड़ा है। और हमें फिर याद दिलाना होगा, ये निष्कर्ष उन स्रोतों का है जिनका हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये हमारी टिप्पणी नहीं है।
ये तो काफी गंभीर आरोप है। अब एक और पहलू है जिस पर एक अन्य स्रोत बात करता है। वो सिर्फ उनके दावों को नहीं, बल्कि उनके कहे हुए कुछ शब्दों को देखता है और उनके नैतिक असर का मूल्यांकन करता है, मतलब एथिकल एंगल से। हाँ, ये विश्लेषण आध्यात्मिक दावों से आगे बढ़कर उनके नैतिक चरित्र पर सवाल उठाता है, खासकर उनके कुछ कथित बयानों के आधार पर। ये स्रोत देखता है कि उनके शब्दों से असल दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है। स्रोत किस तरह के बयानों की बात कर रहा है? क्या कोई पैटर्न है जो वो देखते हैं? स्रोत कुछ बेहद विवादास्पद बयानों और विषयों की एक लिस्ट देता है और इसे क्रूरता का पैटर्न कहता है। इनमें से कुछ प्रमुख का हम जिक्र कर सकते हैं, जैसा लेख में दिया गया है। पहला, और जिसे स्रोत सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मानता है, वो है निर्भया बलात्कार मामले पर उनकी कथित टिप्पणी। कहा जाता है कि अगर पीड़िता लड़ती नहीं तो शायद वो जिंदा रहती, बलात्कार तो होता पर जान बच जाती। स्रोत इसे पीड़िता को ही दोष देने वाला एक बेहद असंवेदनशील और खतरनाक बयान मानता है। ये तो वाकई बहुत ही विचलित करने वाला बयान है, अगर कहा गया है तो। और क्या है? दूसरा, वही मासिक धर्म को ऊर्जात्मक अशुद्धि बताना और महिलाओं को पवित्र स्थानों से रोकना। स्रोत इसे सीधे सीधे भेदभाव और महिला विरोधी सोच कहता है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में लपेटा गया है। तीसरा, कन्या भ्रूण हत्या पर उनका कथित नजरिया, जिसे वो पसंद, चॉइस का नतीजा बताते हैं। स्रोत इसे एक भयानक अपराध का अजीब और असंवेदनशील सरलीकरण मानता है। चौथा, जाति व्यवस्था को हानिरहित पेशेवर अलगाव कहना। स्रोत का तर्क है कि ये दलितों, खासकर दलित महिलाओं के दर्दनाक अनुभवों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है। पांचवा, मॉब लिंचिंग को ये कहकर सामान्य बनाना कि ये तो लोग करेंगे ही और ये कोई नई बात नहीं है। स्रोत इसे भीड़ की हिंसा को कम आंकना और अक्सर इन अपराधों में मौजूद लैंगिक पहलू की अनदेखी करना मानता है। और भी कुछ थे इस लिस्ट में? हाँ, स्रोत पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं, मर्दाना स्त्री ऊर्जा को बढ़ावा देना, आधुनिक नारीवाद को ये कहकर खारिज करने कि ये गुमराह है और औरतें मर्दों की नकल करने की कोशिश कर रही हैं, और पत्नी की महासमाधि वाली कहानी का इस्तेमाल करके उनकी मौत से जुड़े सवालों को दबाने का भी जिक्र करता है। इनसे बयानों के आधार पर स्रोत एक खास उपमा का इस्तेमाल करता है, शेर की खाल में गधा। इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत तीखी उपमा है। हाँ, ये काफी तीखी है। स्रोत का तर्क है कि ये बयान दिखाते हैं कि उनमें सहानुभूति और बुनियादी इंसानियत की कमी है, जिसे वो आत्मा की मूर्खता कहते हैं। निर्भया वाली टिप्पणी को वो नैतिक पतन का उदाहरण मानते हैं। शेर की खाल क्या है? वो है सद्गुरु की बाहरी छवि, दाढ़ी, शांत दिखने वाली मुद्रा, प्रभावशाली आवाज, सद्गुरु का टाइटल। ये सब मिलकर ज्ञान और शक्ति का एक भ्रम पैदा करते हैं। अच्छा, तो खाल बाहरी रूप है। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि जब वो असली मानवीय पीड़ा, अन्याय या सामाजिक मुद्दों पर बोलते हैं तो ये खाल उतर जाती है और अंदर की अज्ञानता और पूर्वाग्रह, गधे की रैंक सुनाई देने लगती है। ऐसा स्रोत का विश्लेषण है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा है जैसा स्रोत कह रहे हैं, तो लाखों लोग, जिनमें बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं भी शामिल हैं, उनके अनुयायी क्यों हैं? वो इन बातों को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? स्रोत इसका कारण उसी शेर की खाल के जादू को बताता है। उनका कहना है कि अनुयायी शायद शब्दों को नहीं सुन रहे, वो सद्गुरु को सुन रहे हैं। इस अनिश्चित दुनिया में लोग एक निश्चितता, एक आश्वासन चाहते हैं, और इसके लिए वो किसी करिश्माई व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब वो इन बयानों को जस्टिफाई कर लेते हैं। स्रोत का मानना है कि हाँ, अनुयायी इन विवादास्पद बयानों को सही ठहराने के लिए मन ही मन कई तरह के तर्क गढ़ लेते हैं, जैसे हम उनके ऊंचे ज्ञान को समझ नहीं पा रहे, या ये हमारी आस्था की परीक्षा है, या वो तो किसी और ही स्तर से बोल रहे हैं। स्रोत के अनुसार वो करिश्मे के आगे अपने विवेक को गिरवी रख देते हैं। और अंत में स्रोत एक बहुत ही कठोर शब्द इस्तेमाल करता है, आधुनिक रहस्यवादी दानव। मॉडर्न मिस्टिक मॉन्स्टर, वो इसे कैसे समझाते हैं? ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म है। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्रोत इस शब्द के हर हिस्से को खोलता है। आधुनिक, मॉडर्न, क्योंकि वो आज के जमाने के गुरु हैं, मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और वैश्विक मंचों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। रहस्यवादी, मिस्टिक, क्योंकि ये वो नकाब या शेर की खाल है जो उन्हें जवाबदेही से बचाती है। अदृश्य ऊर्जाओं, पूर्व जन्मों या महासमाधि जैसी बातों का दावा करके
वो खुद को तार्किक आलोचना से परे रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा स्रोत का कहना है। और दानव क्यों? और दानव, स्रोत ये शब्द इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उनके विश्लेषण के अनुसार उनमें सहानुभूति की कमी है और वो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। स्रोत इसे उनके उन बयानों में देखता है जहां वो कथित तौर पर बलात्कार पीड़िता को दोष देते हैं, महिलाओं को अशुद्ध बताते हैं, उत्पीड़न को सामान्य करते हैं या समानता के संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष है कि वो पुराने जमाने के पूर्वाग्रहों को नए आकर्षक आध्यात्मिक पैकेज में बेच रहे हैं और क्रूरता को सामान्य बना रहे हैं। और एक बार फिर ये विश्लेषण और निष्कर्ष उन स्रोतों का है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमने सद्गुरु के जीवन और उनसे जुड़े विवादों के कई पहलुओं पर नजर डाली। उन लेखों के आधार पर जो हमारे पास थे, हमने उनके एक सामान्य व्यवसायी से वैश्विक गुरु बनने के सफर को देखा, आत्मज्ञान की जो है उसे देखने वाली परिभाषा को समझा और फिर देखा कि कैसे स्रोत उनके दावों और बयानों का विश्लेषण करते हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये स्रोत सद्गुरु पर ये आरोप लगाते हैं कि वो सच्चाई की जगह मिथक गढ़ते हैं। उनके कुछ बयानों को नैतिक रूप से गंभीर रूप से समस्याग्रस्त माना गया है, यहाँ तक कि उन्हें आधुनिक रहस्यवादी दानव जैसा कठोर तमगा भी दिया गया है। और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इन आलोचनाओं के बावजूद स्रोतों के अनुसार अनुयायी उनका अनुसरण क्यों करते रहते हैं। शायद करिश्मा, निश्चितता की चाह और कुछ हद तक जानबूझकर की गई अनदेखी का मिला-जुला असर। ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है और कई सवाल खड़े करती है। शायद एक सवाल जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये है, किसी भी आध्यात्मिक गुरु या नेता के प्रति आस्था और उनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। जब किसी गुरु के शब्द या काम विवादास्पद लगें तो एक अनुयायी की क्या जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ आंख मूंद कर विश्वास करना या सवाल उठाना भी जरूरी है? ये सचमुच एक जरूरी सवाल है, खासकर आज के दौर में जब जानकारी और गुरु दोनों ही बहुतायत में हैं। इस गहरी और कह सकते हैं जटिल बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी ने आपको सोचने के लिए कुछ नई दिशाएं दी होंगी।